हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि मार्केट में अभी परमार सर की नई बुक आई है जो हमारी जीएस पे बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा वायरल्स में चल रही है, जिसकी एक बार हम बुक रिव्यू करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं। और ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश की मैंने नहीं ली। हिंदी में अपना पढ़ना तो हिंदी की है। और ये उसकी समान विज्ञान के जो हमारे भाई लोग एनटीपीसी की और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल बुक निकाली गई है। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत अच्छी, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और प्राइस, ये जो अपनी जीएस की बुक है जिसमें इतिहास, भूगोल और ये पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी के कवर किया सर ने, इसकी प्राइस है 520 रुपये है। ठीक है, ये आपको 520 रुपये में पड़ जाएगी मार्केट में, जिसका प्रिंटेड प्राइस है। और ये वाली आपको 200 रुपये में प्रिंटेड है। फिलहाल मार्केट में आप किसी, अगर आप पर्ची की दुकान से लेंगे तो ये शायद आपको सिर्फ 500 रुपये में दोनों किताबें पड़ जाएंगी। दिल्ली में जो रेट चल रहा है ये 500 में दोनों किताबें। ठीक है, आइए इसका एक बार बुक रिव्यू करते हैं किसमें ये सर ने क्या ऐसा दिया है कि भाई सारे लोग इसी को बस पढ़ना चाह रहे हैं। दुकानों पे आजकल इसकी भीड़ लगी पड़ी है किस बुक की रिव्यू के लिए और क्या कहते हैं कि स्टडी के लिए। आइए देखते हैं। ये सर का अपना एक प्रीफेस है और इसकी जो हम मेन बात है क्या क्या इस बुक्स में दिया हुआ है इसको देखते हैं। जैसे हमारे जो कंटेंट है इतिहास में, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे ख्याल से एसएससी में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें कवर की गई है। ठीक है, और ये हमारा एक देख सकते हैं संक्षिप्त में क्या क्या बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा होता है इंडेक्स होता है ना, सारी चीज़ें वैसा ही है। और जैसे भूगोल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो सर ने वही चीज़ें कवर की हैं जो पेपर में हमारे शायद मोस्टली आती हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है। और कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर हाइप करके चीज़ों को नहीं बताया। ठीक है, मेन बात है जैसे अब हम इतिहास खोलते हैं तो आपको एक बेसिक नॉलेज पहले से होना चाहिए, तभी आप इस बुक को समझ पाएंगे। नहीं तो बस ऐसा लगेगा कि आपकी फिर ये किसी चीज़ काम की नहीं रहेगी। या तो आप सर से, परमार सर से पहले से पढ़े हों तब आपके लिए ये बुक यूज़फुल है, क्योंकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप फिर परेशान होंगे, क्योंकि इसमें क्या ना, चीज़ों को जैसे होता है ना कि हम अपनी कोई टीचर पढ़ाता है फिर मैं अपनी नोट्स बनाते हैं तो उस टाइप से इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हैं। इसमें एक समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ों का समरी है नोट्स में, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पहले से बेसिकली आप पढ़े हुए हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये हमारा इतिहास का सेक्शन था। और मेन बात है कि सर ने सारी चीज़ों का चित्र भी दिया हुआ है, तो मतलब एक आपको जैसे अगर याद करना, मेमोराइज करना हो तो आप इसमें करते हैं। लेकिन बस यही दिक्कत ये है कि सारी चीज़ें ही रेड कलर में हैं, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा मुझे कि सारी चीज़ें रेड में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जो भी है, वैसे जो भी हमारे संस्थान है या संस्था बनी थी या इन सब करता तो ये इसके बारे में, जैसे सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, गोपाल के जोग ने। लेकिन अगर आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये स्थापना है कहाँ से कैसे है, बेसिकली आपको एक एक बार मुझे लगता है कि आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। लूसेंट आप पढ़ेंगे, जब आप लूसेंट पढ़े रहेंगे बेसिकली आपको उसके बारे में पीछे पीछे क्या चीज़ें रही हैं इसके, अगर वो पता रहेंगी फिर आपकी ये बुक काम की है। ठीक है, परमार सर की बुक तभी आपके लिए यूज़फुल है जब आप लूसेंट या कोई और बुक जो है बेसिक से अच्छे से बुक पढ़े हों, तब आप उसके लिए यूज़फुल है कि आपके लिए फिर ये बुक ही बहुत यूज़फुल रहेगी रिवीजन करने के शॉर्ट टाइम में। जैसे हमारा ये सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम की सारी पिक्चर्स हैं, बट डिसअपॉइंटेड यही है कि सारा ही रेड कलर में है। तो थोड़ा सा अगर कलरफुल होता तो ये बुक शायद और अच्छी होती। ठीक है, ये और आज आगे चीज़ें देखते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, देशांतर कहाँ कैसा है, तो ये सारी जो पिक्चर्स है मेरे ख्याल से सर ने सारी एनसीईआरटी से उठाई हुई हैं, क्योंकि डिक्टो एनसीईआरटी की सारी पिक्चर्स मेरे को लग रही हैं। ठीक है, आइए ऐसे देखते हैं। जैसे ये हमारे प्लेट्स क्या हैं, कैसे हैं, जोन कैसे हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में सर ने ग्राफिक्स से भी बहुत अच्छा समझाया। और जैसे सर क्लास में पढ़ाते हैं बिट वही चीज़ें हैं। जिसके पास क्लास नोट्स हैं पहले से, जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है, उनके लिए बुक्स लेना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जो कोई नया बच्चा बुक्स लेना चाह रहा है तो बुक ले, लेकिन उसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो सर की क्लास या तो करे या तो पहले से कहीं से कुछ पढ़ चुका हो। ठीक है, जैसे हमारे जो स्टेट्स हैं, जैसे हमारे जो उत्तराखंड में जो भी दर्रे हैं वो दर्रे कहाँ कहाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर आप उनसे सर से पढ़ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं किसको किसको कहाँ से कौन सा कनेक्ट करता है। आप अपना खुद का भी एक समरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए वो सब बेस्ट होगा कि जब बेसिक, मतलब आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, तभी ये बुक आपके लिए यूज़फुल है। नहीं तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, फिर आप परेशान होंगे इसको लेके। ठीक है, आइए और इसमें क्या लिखते हैं। जैसे हमारी ये जियोग्राफी चली रहा है कि हमारा पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी आपको बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग है तो आपकी ये बुक बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कवर कर देगी। मेन फ़ायदा यही है कि इस बुक का अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स आपके अच्छे हैं तो सही है। और जो हमारे रेलवे भाइयों बहनों के लिए जो ये बुक निकाली गई थी समान विज्ञान की, जो एसएससी के लिए तो
बायो ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसमें सारे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इसका भी देख लेते हैं सर ने। और ये सर ने अपने बुक में जो उनके कुछ सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं उन सबकी भी फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है जिन्होंने सिलेक्शन निकाला हुआ है। और बायो में ये बुक आपको अगर सिर्फ स्पेशली यही बुक आपको लेनी है तो ये 200 की बुक है और मार्केट में शायद 170 रुपये में अवेलेबल है ये बुक, ठीक है। और यहाँ पे भी सर ने सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं जो जो हमारे पेपर में आते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठे हुए हैं सर ने डिक्टो मतलब कि ये तो सर ने वही चीज़ें ही दी हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे पुट अप हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर कोश का है तो कोश का सिद्धांत झिल्ली, उसके क्या क्या भाग हैं वो सारे, और हमारे टिश्यूज़ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और मेन हमारा बायो होता है तो ये यहाँ से जैसे हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इन्होंने सर ने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से दिया है। आइए इसका पीछे भी देखते हैं बुक में क्या क्या है। जैसे हमारा ये फिजिक्स का चैप्टर से चला, सर ने इसमें क्वेश्चन भी कराए हैं। तो हमारे जो रेलवे के होते हैं ना, रेलवे में क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे, तो सर ने एक एक क्वेश्चन भी शायद रूल्स के नीचे करवाया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए कराया है, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन एक किया है। तो मतलब रेलवे के लिए भी ठीक है, यूज़फुल बुक है। बस वही है कि आपको पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप या तो सर से आपने क्लास की हो तो आपके लिए बेस्ट बुक है। पीरियोडिक टेबल जो आजकल एसएससी में भी पूछे जा रहे हैं कि उनके मार्क्स नंबर और ये सब चीज़ें, तो सर ने ये भी चीज़ें करा रखी हैं। बायो अपना मेन होता है एसएससी के लिए, तो बायो देखते हैं क्या है। सही है, सर ने जैसे अपनी सर की जैसे नोट्स होती, क्लास नोट्स होती है, डिक्टो वही चीज़ें हैं, बस सर ने इसको बुक में कन्वर्ट कर दिया है और कोई खास बात तो मुझे नहीं लग रही। बस ये थोड़ा कलरफुल होती है, एक ही सिंगल कलर है तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। अगर कलरफुल में होता थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है किताबें। फिलहाल फर्स्ट एडिशन है सर का तो अच्छा ही है, कोई बुरी बात नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें। बस बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, जैसे नाभिकी है, केंद्रक है। तो ये हिंदी मीडियम की बुक है और ये इंग्लिश में भी आती है, आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगी। जैसे फंगी है, टाइप्स ऑफ फंगी है, तो फंगी सर ने बताई हुई है। फंगी इसको सर ने पिक्चर से भी बताई है क्या क्या ज़रूरी है, उसमें सारी चीज़ें बताई। जब ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी क्योंकि सर ने ये सब चीज़ें क्लास में आपको समझाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में तभी चलेंगी यहाँ क्या कैसा है जब आप उनसे क्लास किए हों या अदर्स बुक्स आपने पढ़ी रखी हों, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस, अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ इस बुक की सर की, तो मैं यही कहूँगा कि आपका अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपको बेसिक्स पता है, आपने सर से क्लास कर रखी है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, यूज़फुल है। नहीं तो फिर आप वेस्ट ऑफ टाइम है, आप इससे कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है या तो आप पहले लूसेंट अच्छे से खूब अच्छे से क्लियर कर लीजिए, लूसेंट आप पढ़िए, उसके बाद इस बुक से उसका रिवीजन करिए, उसके बाद आप एसएससी के PYQs लगाइए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और बुक बोला जाए तो एक, अगर स्टूडेंट के तौर पे बोला जाए तो अगर मैं पढ़ता हूँ परमार सर से तो ये कहा था कि बेस्ट बुक है उनके रिवीजन करने के लिए, क्योंकि उनकी नोट्स भी सेम ऐसे ही होती हैं। तो ओवरऑल बुक बहुत अच्छी है। बस वही है कि आपके बैकग्राउंड और आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ रखा हो या आपका कहीं से अदर बुक से आपने ये चीज़ें कवर कर रखी हो तो आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।